स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश के अंदर साइबर फ्रॉड बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है और जिस पैमाने पर आगे भी बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है इस तरह के फ्रॉड आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। लेकिन रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा लोन से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं। फ्रॉड कहने का बेसिकली मतलब यह है कि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को लोन दे दिया जाता है और बहुत कम, मान लीजिए 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, कई बार होती है लोगों को आवश्यकता, तो उस 30,000 पर जो इंटरेस्ट लगाए जाते हैं, मतलब एक महीने के अंदर वो जो अमाउंट है ना 30,000 का, वो 50,000 हो जाता है और पता भी नहीं होता लोगों को। और उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो फ्रॉड किए जाते हैं, इस तरह के जो लोन्स दिए जाते हैं, वो आपका बाहर से ऑपरेट होते हैं और काफी परेशानी फेस करनी पड़ती है जिसने भी लोन लिया है। इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली आरबीआई एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है। यह आप खबर देख सकते हो, आरबीआई मिल्स अ स्पेशल एजेंसी टू कॉम्बैट इलीगल लेंडिंग एप्स, जिसका नाम होगा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली आइडिया आया कहां से और ये एग्जैक्टली करेगा क्या। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए हमारा जो यूपीएससी का बैच है दोस्तों, जीएस फाउंडेशन, ये स्टार्ट हो चुका है। आपके पास अभी भी समय है। कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं इसके अंदर एडमिशन, तो सिंपली आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कोई भी अगर आप कोर्स लेते हो। और स्पेशली जो जीएस फाउंडेशन का बैच है, इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि देश के अंदर जो साइबर फ्रॉड है जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, और स्पेशली जो इलीगल लेंडिंग एप्स हैं। देखो आज के डेट में क्या हो गया है ना कि अगर आप मान लीजिए बैंक में जाते हो, पैसा लेना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो एक वो तरीका होता है, लेकिन उसमें काफी सारी परेशानी आती हैं, लंबा चौड़ा पेपर वर्क होता है, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ है कि कई सारे ऐप्स आजकल आ गए हैं। ये ऐप्स क्या करते हैं ना, ये एक तरह से एनबीएफसी टाइप होते हैं, या फिर आपका ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है नहीं है मैटर नहीं करता उतना, लेकिन यहां पर वो अपने आप को बैंक के साथ जोड़ लेते हैं किसी के साथ, और उसके माध्यम से, मतलब वो पैसा अल्टीमेटली बैंक से ही लेते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं और आपको यहां पर पैसा प्रोवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने बैंक से पैसा लिया 8% पे और आपको पैसा दे दिया 10% पर, तो बीच का जो 2% मुनाफा है, एक तरह से इंटरेस्ट है, वो उनके प्रॉफिट में चला जाता है। तो इस तरह के कई सारे ऐप्स आ गए हैं ताकि आपको आसानी से जो लोन है वो मिल सके। तो यहां पर क्या हुआ है कि इसके साथ साथ जो फ्रॉड हो रहा है, इलीगल तरीके से जो लेंडिंग ऐप्स हैं, आपको बहुत सारा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। इसको कम करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए आरबीआई बहुत जल्द एक एजेंसी बना सकता है जिसका नाम होगा डिजिटा, मतलब डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। और इसका बेसिकली काम होगा कि जितने भी लेंडिंग एप्स हैं हमारे देश के अंदर वो वेरीफाइड हों। मतलब जब आप प्ले स्टोर पर जाएं तो आपको पता हो कि हाँ ये वेरीफाइड एप्स है, और साथ ही साथ एक पब्लिक रजिस्टर हो। आप आरबीआई की वेबसाइट पर या फिर जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी बनेगा उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकें कि जिससे मैं लोन ले रहा हूं वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, मतलब कि कौन कौन से लेंडिंग एजेंसीज को आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है। तो वो सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो डिजिटा की बात हो रही है ना, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले साल इसके बारे में चर्चा हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात की और कोशिश किया कि कैसे हम जो इलीगल लोन ऐप्स हैं उसको कम कर सकते हैं। देखो, पूरा बिजनेस बंद तो नहीं कर सकते, ये कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है कि आप लेंडिंग ऐप्स जो होते हैं उन सभी को बंद कर दो, आपको उसको कंट्रोल करना होता है। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने सजेस्ट किया कि हम कुछ एडिशनल केवाईसी वगैरह ला सकते हैं ताकि यहां पर लोगों का जो पैसा है वो सिक्योर हो सके। और ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इसीलिए की जा रही थी क्योंकि लगातार जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा था। मैं आपको एक आंकड़ा भी बताता हूं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके अंदर रिवील किया गया कि यहां पर जो टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं फ्रॉडस्टर्स के द्वारा वो बड़े चौंकाने वाले हैं, और जिसकी वजह से अभी तक लगभग 60 सुसाइड हो चुके हैं। जो मृत्यु है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि आप सोचिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसने 30,000 रुपए लिया और वो उस 30,000 को मान लो चुका नहीं पाया, या फिर अगर चुका भी रहा है तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगता है कि उसको 1 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। अब वो कहां से 1 लाख रुपए लाएगा। तो
अल्टीमेटली क्या होता है, उस व्यक्ति को हैरेस किया जाता है, उसके फैमिली मेंबर्स को बार बार कॉल करके, उनके फ्रेंड्स को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, वहां से आपका कॉन्टैक्ट्स निकाल लेते हैं और हैरेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अल्टीमेटली तंग आके यहाँ पर बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है। फिर इसके अलावा भी यहां पर अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ केवाईसी से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, तभी चीजें वर्क कर पाएंगी और सब कुछ आरबीआई के डोमेन में आना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आरबीआई की एक वर्किंग ग्रुप है ऑन डिजिटल लैंडिंग, उन्होंने प्रपोज किया था पिछले साल कि एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी होनी चाहिए जिसका नाम डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी हो सकता है। तो यही चीज है एक्चुअली, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का जो आइडिया है वो आरबीआई की जो वर्किंग ग्रुप है वहीं से आया था। अब क्वेश्चन यह है कि ये वर्क कैसे करेगा। देखो यहां पर क्या है ना, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मान लो आप किसी ऐप स्टोर पर जा रहे हो, मान लो आपके पास कॉल आया, ठीक है, आपको बोला गया कि क्या आपको लोन चाहिए, हाँ आपने कहा कि हाँ मुझे 20,000 रुपए लोन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, कॉलर जो है वो कहेगा कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और सारी डिटेल्स को फिल कर दीजिए। अक्सर यही चीज होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जब आप प्ले स्टोर पर जाएं और उस ऐप को डाउनलोड करें तो आपको पहले ही पता हो कि वो ऐप वेरीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। यहां पर कई बार यह भी होता है कि आपको लिंक भेज दिया जाता है एसएमएस के थ्रू और कहा जाता है कि ऐप को डाउनलोड कर लो। जरूरी नहीं है कि वो ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है नहीं है, पता नहीं, वो थर्ड पार्टी सोर्स से भी आप डाउनलोड कर लेते हो। तो यहां पर क्या होगा कि अब से ये जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है उसका काम ये होगा कि देश में जितने भी डिजिटल लैंडिंग के ऐप्स हैं उनको वेरीफाई करेगी, उसमें टिक मार्क होगा एक तरह से, ठीक है। और जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको वो दिख जाएगा कि हाँ ये डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी ने इसको अप्रूव कर रखा है। तो जब आपको लगेगा कि हाँ ये अप्रूव्ड है तभी आप उसको डाउनलोड करो, अपने आप डाउनलोड मत करो। मतलब अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, वो उसमें कुछ ना कुछ इलीगल हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है उसको एक तरह से जिम्मेदारी दी जाएगी कि देश भर में जितने भी डिजिटल लैंडिंग के ऐप्स हैं आप उनको कंट्रोल करो एक तरह से। मतलब आप देखो कि क्या वो सही है कि नहीं है और एक पब्लिक रजिस्ट्री बनाओ, अपने वेबसाइट पर सबको पब्लिश कर दो कि हाँ हमारे देश के अंदर 400, 500, 1000 इतने सारे डिजिटल लैंडिंग के ऐप्स हैं और आप उन्हीं से पैसा लीजिए अगर आपको पैसा लेना है तो। क्योंकि क्या होगा कि जब आप वेरीफाइड वालों से लोगे तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। मतलब आपने 10,000 रुपए लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे एक महीने बाद 20,000 रुपए वो लोग मांग लेंगे, डबल मांग लेंगे। यहां पर एक तरीका होना चाहिए ना कि चलो भाई पर्सनल लोन आप ले रहे हो तो वो उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, तो 14%, 15% मैक्सिमम, या फिर ज्यादा से ज्यादा चलो 16% हो गया। लेकिन ये लोग तो क्या करते हैं, डबल 100% तक का इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे कई मैसेजेस भी आए, मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, इंस्टा वगैरह पर लगातार मैसेज आते रहते हैं समय समय पर कि सर मैंने ये लोन लिया था, मैं फंस चुका हूं, यहाँ पर मेरे को हैरेस किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। खैर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कदम अब क्यों लिया जा रहा है। देखो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर गूगल को एक तरह से पॉलिसी में एडजस्टमेंट करने के लिए कहा था। गूगल को यह कहा था कि अब से आप हर कोई डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को अपने प्ले स्टोर पर मत डालिए, हम आपको एक लिस्ट बनाकर देंगे जो कि अप्रूव्ड होंगे, उन्हीं को प्ले स्टोर में रखा जाए। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग 2200 के आसपास, जी हां, सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 के बीच में 2200 के आसपास जो ऐप्स हैं डिजिटल लैंडिंग ऐप्स वो इलीगल पाए गए और उनको गूगल से रिमूव कर दिया गया। और अभी तक मैं आपको बता दूं यहां पर जो आरबीआई है उन्होंने आईटी मिनिस्ट्री को 442 डिजिटल लैंडिंग ऐप्स जो हैं वो अप्रूव करके दिए थे कि हाँ ये जो ऐप्स हैं वो ठीक हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये भी पूरा प्रोसेस इस समय चल रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो आजकल कंबोडिया की काफी चर्चा हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि कंबोडिया में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। 5,000 के आसपास भारतीय ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती वहां पर उनसे साइबर स्लेवरी कराई जा रही है। देखो अक्सर होता होगा ना, आपके पास फोन आते होंगे, मुझे भी हर 2-4 दिन पर कुछ ना कुछ फोन आते ही रहता है इस तरह से, तो आपको भी आते होंगे फोन। कहा जाता होगा कि हम यहां से बोल रहे हैं, आपके परिवार का कोई मेंबर फंस गया है, या फिर इस तरह की कुछ ना कुछ बहला फुसला के आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि भारत से ही हो रही हो, ये फॉरेन से भी होता है और आपको नंबर जो आता है वो इंडियन नंबर होता है। तो यहां पर 5,000 के आसपास भारतीय हैं जिनको कंबोडिया में रखा हुआ है, फंसाया हुआ है। उनको जॉब्स वगैरह के लिए बुलाते हैं कि आप आइए, यहां पर जॉब्स मिलेगा, लेकिन उनको किडनैप करके वहीं पर उनसे इस तरह के काम करवाते हैं। और मैं आपको बता दूं पिछले 6 महीने में बताया जा रहा है, जो आंकड़ा सामने आया है, कि भारत में करीब 500 करोड़ के आसपास
लोगों से ले लिए गए हैं गलत तरीके से। सोच के देखिए, देखो कई बार आपको होता होगा ना, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मेरे पास कॉल आएगा तो मैं तो कुछ भी पैसा मेरे से कोई नहीं ले सकता। देखो वो लोग क्या करेंगे, दिन में 200 लोगों को कॉल करेंगे, उसमें से 2 लोग भी फंस गए तो उनका काम बन जाता है एक तरह से। उनकी तो कमाई हो गई, किसी से 30,000 ले लिया, किसी से 50,000 ले लिया, किसी से लाखों ले लिया, कई बार तो करोड़ों में भी फिगर चला जाता है। तो वो उनको वहीं कोई ना कोई मुर्गा चाहिए होता है कि 1000 में से 4-5 भी फंस जाएंगे उनके, तो उनका काम बन जाता है। और इसीलिए इसी महीने के शुरुआत में मैं आपको बता दूं, मतलब आई थिंक पिछले महीने मार्च के महीने के शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई सारे ऑफिशियल से बातचीत की अलग अलग मिनिस्ट्री के, ताकि उनके साथ एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि जो भारतीय फंसे हुए हैं कंबोडिया में उनको वापस लाया जा सके। और अभी तक मैं आपको बता दूं, करीब करीब बताया जा रहा है कि 250 के आसपास जो इंडियंस हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। ठीक है, इनफैक्ट पिछले महीने मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको बताया भी था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक रैकेट भी पकड़ा गया है कि कैसे यहां पर जो सिम है, भारत के जो सिम है, एक्टिव सिम है, उसको बाहर भेजने की कोशिश की जाती है। तो इन्हीं सिम के माध्यम से फॉरेन से आपको कॉल किया जाता है। इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी, और मैं यही कहूंगा सतर्क रहिए, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में मत फंसिए। जब तक आपको कोई ट्रस्ट ना हो, कोई फेमस लैंडिंग एप्स ना हो, तब तक आप पैसा मत लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, भारत के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, कौन रेगुलेट करता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।